एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो मुकेश सहनी को लेकर के सामने आ रही है। तो लगातार देखिए जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल रही है और मुकेश सहनी को लेकर के खबर सामने आ रही है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी का होगा। अब तक जो सीट शेयरिंग का पेच है वो नहीं सुलझा है महागठबंधन के अंदर और महागठबंधन के रवैये से असमंजस में वीआईपी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कल नामांकन की आखिरी तारीख है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, कहीं ना कहीं वीआईपी और मुकेश सहनी की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अपनी बात वो रख सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर घटक दलों की बात करें नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, सिंबल दिए जा रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की अब तक चुप्पी। देखिए बिल्कुल राहुल, अगर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है मैक्सिमम लोगों को। और विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक अपने किसी भी कैंडिडेट को सिंबल नहीं दिया है। असमंजस की स्थिति हो गई है वीआईपी के सामने और इसी मामले को लेकर अभी से थोड़ी देर बाद मुकेश सहनी जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और देखना होगा मुकेश सहनी का क्या बयान सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो इनके नेता हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और मात्र एक दिन बचा है। आप समझ सकते हैं 16 तारीख हो गया है, कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का और ऐसे में अब तक किसी उम्मीदवार को सिंबल नहीं देना असमंजस की स्थिति वीआईपी नेताओं के सामने। देखना होगा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुकेश सहनी मैसेज देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये कोई बयान देते हैं तो आप साफ तौर पर जाहिर है कि महागठबंधन के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल देर रात तक सारे एलाइज पार्टियां जो थी वो तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग में थी, लेकिन मुकेश सहनी नहीं थे। और कल तक ये बात आ रही थी कि मुकेश सहनी को 18 सीट देने पर समझौता हो गया है, बात बन गई है। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है कि मुकेश सहनी फिलहाल अभी अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। देखना होगा मुकेश सहनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज देते हैं और महागठबंधन को क्या मैसेज। संजय, अभी मुकेश सहनी अकेले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर महागठबंधन से बातचीत नहीं बनती है तो उनके पास और विकल्प क्या हो सकता है? क्या कुछ इधर से उधर पाला भी बदलेंगे? उसको लेकर के कुछ समीकरण उनके पक्ष में दिख रहा है? देखिए जो वीआईपी के नेता हैं उनसे जो न्यूज 18 की बातचीत हुई है उनका साफ तौर पे कहना कि अभी भी उन्हें उम्मीद है महागठबंधन से। और देखिए महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी आप जो लेफ्ट की पार्टियां उनसे बात कर लें तो वो मुकेश सहनी को छोड़ने के मूड में कतई नहीं दिखते हैं। लेकिन जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं वो मुकेश सहनी के पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रही। तो ऐसे में एक बहुत असमंजस की स्थिति मुकेश सहनी के सामने भी है। देखना होगा मुकेश सहनी क्या कुछ घोषणा करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो महागठबंधन है उसके अंदर सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है मुकेश सहनी की, क्योंकि मुकेश सहनी ने अब तक उन्होंने सिंबल दिया है ना अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान उन्होंने किया है। अब तक असमंजस की स्थिति वीआईपी के अंदर बताई जा रही है। देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सामने आते हैं तो मीडिया के सामने क्या बात रखते हैं। तो देखिए क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे सहनी, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा है पिछले बारों के भी चुनाव में भी कि मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि एक परेशानी का सबब उनको लेकर के बना था महागठबंधन में भी। देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे और चलिए हम इसी खबर पर फिलहाल बने हुए हैं क्योंकि इसमें डेवलपमेंट लगातार हो रहा है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख तक अगर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हो वीआईपी के अंदर तो ये उनके लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। क्या कोई अकेले फैसला लेंगे मुकेश सहनी? क्या कोई पाला बदलने को लेकर के, गठबंधन चेंज करने को लेकर के कोई लेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए इस बीच